यूपी में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने सीएम योगी की मौजूदगी में समिट का शुभारंभ किया। इस बार इन्वेस्टर्स समिट में 20 से ज्यादा देशों के 10,000 डेलीगेट्स शामिल होंगे। यूपी सरकार का दावा है कि इन्वेस्टर्स समिट में 32 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश का प्रस्ताव आया है। पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का इनॉग्रेशन किया। इस दौरान उन्होंने यूपी में हुए बदलाव का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन 5-6 साल में प्रदेश ने अपनी नई पहचान बनाई, डंके की चोट पर खुद को बेहतर साबित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लोग कहते थे कि यूपी का विकास होना नामुमकिन है, यहाँ कानून व्यवस्था सुधारना नामुमकिन है। आए दिन घोटाले होते थे, लेकिन 5-6 सालों में यूपी ने खुद को बेहतर साबित किया। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था से होती है। यूपी गुड गवर्नेंस के लिए पहचाना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी इकलौता ऐसा राज्य होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। पीएम ने कहा कि आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी के अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर बदलाव हुए हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। भारत अगर ग्रोथ इंजन है तो यूपी उसे ड्राइव कर रहा है। सीएम योगी ने बताया कि यूपी में इस निवेश कुंभ में अब तक 18,643 एमओयू साइन हुए हैं। इसमें 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसके जरिए 92,50,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ये निवेश एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, टूरिज्म, पावर जनरेशन, हेल्थ केयर, फूड, डेयरी समेत कई सेक्टर शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के रूप में पीएम ही नहीं, देश को मार्गदर्शक, अभिभावक, प्रेरणा पुरुष भी मिला है। राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया भारत को आशा और संभावना की दृष्टि से देखती है। भारत के बदलते परिदृश्य ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने उद्घाटन सत्र को सबसे पहले संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत में नई संभावनाएं हैं। पीएम मोदी पर 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास है। देश को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में यूपी एक अहम रोल अदा करेगा। मुकेश अंबानी ने ऐलान किया है कि यूपी में सर्विलांस और जियो 75,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा। इसमें 1 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। मुकेश अंबानी ने संबोधन में कहा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट विकास का महाकुंभ है। लखनऊ पुण्यगृह है, लक्ष्मण की नगरी है, यूपी पुण्य भूमि है, भगवान रामचंद्र की भूमि है। अंबानी ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि जब से आप पीएम बने हैं, देश ने बहुत विकास किया है। पूर्वांचल में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देर रात संकट मोचन मंदिर में दर्शन किया और मशहूर पप्पू की अड़ी पर चाय लड़ाई। इस दौरान सपा प्रमुख ने नींबू की चाय पीने के साथ चर्चा की, तो वहीं दुकान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो देखने के बाद सपा प्रमुख बोले, समाजवादियों की फोटो नहीं लगाते हो, कोई बात नहीं, आज आपके सांसद की फोटो के साथ चाय पीते हैं। वाराणसी दौरे के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो समाजवादियों को हिंदू विरोधी बता रहे हैं, वो खुद हिंदू विरोधी हैं। गंगा साफ नहीं हुई, देश की सीमाएं असुरक्षित हैं, हमारे बाजार को चीन को दे दिया। लखनऊ के नाम बदलने पर लक्ष्मण की मूर्ति लगाने पर अखिलेश ने कहा कि वो मूर्ति उन्होंने खुद देखा है। साथ ही रामचरितमानस पर कहा कि इस पर लड़ाई 5000 साल पुरानी है। सपा रामचरितमानस पर चुनाव न लड़कर जातिगत जनगणना पर चुनाव लड़ेगी। सपा नेता अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अपने आदेश में बदलाव करने के लिए कोई नया आधार नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। रामपुर पहुंचे मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। नकवी ने कहा, चाहे आज रहा हो या कल रहा हो, कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में एक बार फिर झूठ का झाड़ सच के पहाड़ से पिट गया। दरअसल तर्कों की कंगाली और कुतर्कों की मवाली बना देती है कांग्रेस पार्टी। अपने साथियों की स्थिति यही है। 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आई अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन दशाश्वमेध घाट की आरती देख अभिभूत हो गई। नाव पर सवार हिलेरी क्लिंटन ने आरती के विहंगम दृश्य को कई बार कैमरे में कैद किया। इसके दौरान अपने कारोबारियों से गंगा आरती के महात्म्य समझते दिखी। नाव पर ही गंगा सेवा निधि के तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें गंगा पूजा कराई। प्रयागराज पहुंचे चाचा शिवपाल एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान से पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान उनकी निजी राय है। समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का ही सम्मान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं।
बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है। सभी पार्टियां बढ़ती जनसंख्या पर गंभीरता दिखाएं। इसके साथ ही पूर्व विधायक संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को चैलेंज किया कि अखिलेश यादव और उनके चेले जिन्नावादी सोच छोड़कर तुष्टीकरण की राजनीति बंद करें, नहीं तो देश में बुरा हाल हो जाएगा। उन्नाव जिले में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप विशेष समुदाय के एक युवक पर लगा है। आरोप है कि आरोपी युवक ने बच्ची को बहला फुसला कर ले गया और रेप किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिरोजाबाद में एक महिला ने सीआरपीएफ जवान और पुलिस के सिपाही पर गैंगरेप का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने शिकोहाबाद थाने में मामला दर्ज कराते हुए शिकायत दी है। दोनों ने उसे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में लिफ्ट दिया और चलती गाड़ी में ही गैंगरेप किया। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही दोनों आरोपियों को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। मैनपुरी में एक विद्यालय में देर रात वाटर कूलर का पानी पीने से 21 छात्रों की हालत गंभीर हो गई। आनंद फानंद में छात्रों के इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां 7 छात्रों को भर्ती कर लिया गया, जबकि अन्य छात्रों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया। मुरादाबाद में आवारा बंदरों से निजात पाने के लिए मुरादाबाद रोडवेज विभाग ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। दरअसल रोडवेज पर बंदरों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाने वाले लंगूर के बड़े बड़े कटआउट लगवाए गए हैं। जिस दिन से लंगूर के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं, उस दिन से बंदरों के आतंक में कमी आई है और रोडवेज विभाग के अधिकारियों की ये अनोखी पहल रंग लाती हुई दिखाई दे रही है।